So hey guys, क्या हाल चाल? I hope you all are well. In this video, we'll start with Doppler's effect and we'll cover till Doppler's effect in sound. So let's start. तो डे टू डे लाइफ में आपने एक चीज़ ऑब्जर्व करी होगी कि जब आप सड़क पे चलते हैं और एक व्हीकल आपके पास से गुजरता है, तो जब व्हीकल आपके पास आ रहा होता है तब आपको एक अलग साउंड सुनाई देता है, और जब व्हीकल आपसे दूर जा रहा होता है तब आपको एक अलग साउंड सुनाई देता है। ऐसा क्यों होता है? ये एक मैथमेटिशियन ने एक्सप्लेन करी थी जिसका नाम था डॉपलर्स। तो विल गो थ्रू दिस डेफिनेशन। डॉपलर्स इफेक्ट रिफर्स टू द चेंज इन वेव फ्रीक्वेंसी ड्यूरिंग द रिलेटिव मोशन बिटवीन वेव सोर्स एंड इट्स ऑब्जर्वर। हो सकता है ये डेफिनेशन अभी आपको इतनी क्लियर नहीं हुई हो, बट धीरे धीरे आप वीडियो के साथ बने रहिए, धीरे धीरे आपको सब समझ में आ जाएगा। डॉपलर्स इफेक्ट दो टाइप के होते हैं, एक होता है डॉपलर्स इफेक्ट फॉर साउंड वेव और दूसरा होता है डॉपलर्स इफेक्ट इन लाइट। इस वीडियो में हम डॉपलर्स इफेक्ट इन साउंड पूरा देख लेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम डॉपलर्स इफेक्ट इन लाइट पढ़ेंगे। सो एक्चुअल में फ्रीक्वेंसी होता क्या है, ये अपन अभी फिजिकली समझने की कोशिश करते हैं कि फ्रीक्वेंसी है क्या एक्चुअल। तो जब साउंड वेव ट्रेवल करते हैं, एयर में ट्रेवल करती हैं, तो उस टाइम वो कंप्रेशन और रियरफ्रैक्शन के फॉर्म में ट्रेवल करती हैं। मतलब जो एयर पार्टिकल्स हैं जब वो बिल्कुल पास पास आ जाते हैं, डेंस हो जाते हैं, तब वो कंप्रेशन कहलाता है, और जब एयर पार्टिकल बिल्कुल दूर दूर फैल जाते हैं तो वो रियरफ्रैक्शन कहलाता है। इसलिए यही कारण है कि जो वैक्यूम होता है ना, वैक्यूम में हवा तो होती नहीं है, इसलिए वैक्यूम में हमें साउंड सुनाई नहीं देता है। आप इधर ग्राफ भी देख सकते हैं इसका, कि जब कंप्रेशन होता है तो प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है उस पर्टिकुलर एरिया में। कंप्रेशन रियरफ्रैक्शन के फॉर्म में ही साउंड ट्रेवल करता है। जब कंप्रेशन होता है तो प्रेशर उस एरिया में बहुत बढ़ जाता है, और जब रियरफ्रैक्शन होता है तो प्रेशर बिल्कुल बहुत कम हो जाता है। एक्चुअल में फ्रीक्वेंसी होती क्या है फिजिकली, ये अपन देखते हैं। मान लीजिए अगर किसी सोर्स से 100 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी निकल रही है, तो इसका मतलब ये है कि जो ऑब्जर्वर है, जो चीज़ें ऑब्जर्व कर रहा है, उसको एक सेकेंड में 100 कंप्रेशंस और 100 रियरफ्रैक्शंस ऑब्जर्व हो रहे हैं। 100 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी मतलब एक सेकेंड में 100 कंप्रेशन और 100 रियरफ्रैक्शन इस पर्सन, एक ऑब्जर्वर को ऑब्जर्व हो रहे हैं। ऐसे ही अगर एक सोर्स से 150 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी निकल रही है, ठीक है, तो जो ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर है, इसको एक सेकेंड में 150 कंप्रेशंस और रियरफ्रैक्शन ऑब्जर्व होंगे। ओके, तो अभी फ्रीक्वेंसी के क्या होती है अपन मैथमेटिकली थोड़ा देख लें, मैथमेटिकल फॉर्मूलेज देख लें इसके, जो कि अपने को आगे हेल्प करेंगे बहुत। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और एनी वेव इज डिफाइंड एज speed of that wave is equals to frequency into lambda. Speed, frequency, wavelength. वेलोसिटी, स्पीड किसकी? स्पीड उस वेव की जो ट्रेवल कर रही है, फ्रीक्वेंसी उस वेव की, और वेवलेंथ उस वेव की। वेव, एक मिनट देखिए, वेवलेंथ क्या होता है पहले देख लीजिए। तो जो एक साइकिल होती है उसको वेवलेंथ बोलते हैं। और अगर पिछली स्लाइड में आपने कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन देखे थे, तो लैम्डा इज डिस्टेंस बिटवीन टू कंप्रेशंस और टू रियरफ्रैक्शंस। दो कंप्रेशन के बीच की डिस्टेंस या फिर दो रियरफ्रैक्शन के बीच की डिस्टेंस को हम वेवलेंथ बोलते हैं। ओके, आई होप यू गॉट दिस। और साथ ही साथ फ्रीक्वेंसी के थोड़े बहुत और फॉर्मूले अपन देख लेते हैं।
frequency is equals to 1 upon time period of that oscillation. ओके, फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट क्या होती है? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टाइम है, मतलब 1 अपॉन सेकेंड, सेकेंड इनवर्स, या फिर इसको नॉर्मली हर्ट्ज भी बोलते हैं। सो एक फॉर्मूला जो हमें याद रखना है हमेशा वो ये है कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ वेव अपॉन वेवलेंथ ऑफ दैट वेव। ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है। वैसे भी हम कई बार इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, आपको ये फॉर्मूला याद ही हो जाएगा। अभी आगे बढ़ने से पहले हम 2-3 बेसिक सी चीजें देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक नंबर है 100, ठीक है। अगर हम 100 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या होगा? 100। अगर हम 100 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर होगा 50। अगर हम 100 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर होगा 25। अगर हम 100 को 50 से डिवाइड करेंगे तो आंसर होगा हमारे पास 2। तो आपने एक चीज ऑब्जर्व करे यहाँ, ये कि जैसे जैसे हम डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, आपके मेन आंसर की वैल्यू कम होती जा रही है। डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ेगी, मेन आंसर कम होगा। वैसे तो ये बहुत बेसिक सी चीज थी, मुझे बताना नहीं चाहिए था, बट स्टिल ये चीज हमें आगे बहुत यूज होगी, इसलिए मैंने बता दिया। एक चीज और, मान लीजिए एक कार है, वो 5 मीटर पर सेकेंड से चल रही है और एक व्यक्ति यहाँ खड़ा है। उसको ये कार तो ऑब्वियसली 5 मीटर पर सेकेंड से आती हुई दिखेगी, ओके। पर क्या हो अगर ये व्यक्ति खुद इस डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकेंड से चलने लगे, तो अभी ये कार इसको 5 मीटर पर सेकेंड से आती हुई नहीं दिखेगी। ये जो ऑब्जर्व करेगा ना, वो ये ऑब्जर्व करेगा कि ये कार उसकी तरफ 7 मीटर पर सेकेंड से आ रही है। क्यों? क्योंकि सभी जो भी ऑब्जर्वर रहता है वो खुद को हमेशा रेस्ट पे मान लेता है और वो अपनी वेलोसिटी उल्टी करके दूसरी सभी चीजों को दे देता है। तो ये व्हीकल इसको 7 मीटर पर सेकेंड से अपने पास आते हुए दिखेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। सो हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हम फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन यहाँ देखेंगे। So let's start. Let's see this question. In this question we are given that frequency of source is 150 Hz और velocity of sound दिया है आपको 300 मीटर पर सेकेंड, ओके। और ये ऑब्जर्वर इसको ऑब्जर्व कर रहा है, तो हमें इस रियर फ्रैक्शन से इस कंप्रेशन के बीच की डिस्टेंस निकालना है जो कि t है। सो लेट्स फाइंड दिस। मान लीजिए इधर से लेके इधर तक के आपको डिस्टेंस निकालना है। एक बात बताइए, इस कंप्रेशन से इस कंप्रेशन के बीच की डिस्टेंस क्या होती है? वेवलेंथ के बराबर। और इस रियर इस कंप्रेशन से इस कंप्रेशन के बीच की डिस्टेंस भी लैम्डा है, ठीक है। और एक कंप्रेशन और एक रियर फ्रैक्शन के बीच की डिस्टेंस लैम्डा बाय 2 होती है। So our t is equals to lambda plus lambda by 2 is equals to 3 lambda by 2। अब मेन चीज क्या है इधर? लैम्डा की वैल्यू निकालना। तो फॉर्मूला भी आपने देखा ही, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ वेव, हेयर वेव इज साउंड, अपॉन लैम्डा। सो फ्रॉम हेयर लैम्डा कम आउट्स टू बी वेलोसिटी ऑफ साउंड अपॉन फ्रीक्वेंसी। 1 minute। Here velocity of sound is given 300, इधर 300 दिया हुआ है मीटर पर सेकेंड और फ्रीक्वेंसी दी हुई है 150 हर्ट्ज। सो योर आंसर इज 2 मीटर। ये आई वेवलेंथ। अब हमको क्या निकालना था? टी की वैल्यू निकालना था, ठीक है। टी इज इक्वल्स टू 3 लैम्डा बाय 2। सो टी आया 3 मीटर। आई होप आपको ये क्वेश्चन आ गया होगा समझ में, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था वैसे भी है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन दिस क्वेश्चन यू आर गिवन कि वेवलेंथ है 80 सेंटीमीटर, फ्रीक्वेंसी है 200 हर्ट्ज, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड निकालना है, ओके।
सिंपल सा फॉर्मूला अपने को वापस से लगाना है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ वेव या फिर वेलोसिटी ऑफ साउंड, हेयर वेव इज साउंड, सो अपॉन लैम्डा। ये फॉर्मूला आपको सिंपल सा बेसिक सा फिर से लगाना है, वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी दी है आपको 200 और लैम्डा दिया है 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर। सो योर आंसर इज 16000 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ध्यान दीजिए ये लैम्डा आपको सेंटीमीटर में दिया है, मीटर में नहीं दिया है, इसलिए वेलोसिटी सेंटीमीटर पर सेकेंड में आई है। हाँ, अगर आपको वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में निकालना है, सिंपली यू कैन डिवाइड इट बाय 100, सो इट विल बी 160 मीटर पर सेकेंड। आई होप ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। सो नाउ द मेन थिंग स्टार्ट्स, डॉपलर्स इफेक्ट इन साउंड। When sound or an observer of sound or both are moving, the frequency of the sound heard by observer is different from actual frequency produced from the source। यही कि अगर सोर्स या फिर ऑब्जर्वर या दोनों मूव कर रहे हैं रिलेटिवली, तो जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है उसमें और जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वर सुनेगा उन दोनों में बहुत अंतर होगा। कैसे, हम देखते हैं धीरे धीरे। केस फर्स्ट है कि सिर्फ ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए कि एक सोर्स से कुछ साउंड निकल रहा है, ठीक है, सोर्स से कुछ साउंड निकल रहा है जिसके वेवलेंथ है 3 मीटर और वेलोसिटी ऑफ साउंड दिया हुआ है आपको 300 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो बताइए फ्रीक्वेंसी क्या होएगी। ऑब्वियसली यू कैन फाइंड इजीली, फ्रीक्वेंसी होगी 300 अपॉन 3 दैट इज इक्वल्स टू 100 हर्ट्ज। तो अभी इस टाइम पे ये ऑब्जर्वर 100 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी सुनाई दे, इसको 100 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रही है, मतलब इस ऑब्जर्वर को एक सेकेंड में 100 कंप्रेशंस और 100 रेयरफेक्शन सुनाई दे रहा है, ऑब्जर्व हो रहे होंगे, ओके। पर अगर मान लीजिए कि ऑब्जर्वर इस डायरेक्शन में मूव करने लगा, सपोज विथ स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड, अब क्या होएगा। क्या अब अभी भी इस ऑब्जर्वर को 100 कंप्रेशन और 100 रिफ्रैक्शन सुनाई दे रहे होंगे एक सेकेंड में? ऑब्वियसली नॉट। अब इस व्यक्ति को एक सेकेंड में 100 से ज़्यादा कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन ऑब्जर्व हो रहे होंगे, ओके। कितने हो रहे होंगे? सो apparent frequency is equals to 100 plus some more hertz, ओके। सो अभी जो फॉर्मूला हमारे पास था पहले देखिए, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ साउंड अपॉन लैम्डा था। पर अभी इस टाइम पे जब ऑब्जर्वर मूव कर रहा है उस टाइम ये जो वेलोसिटी ऑफ साउंड थी, क्या इस ऑब्जर्वर के लिए अभी भी साउंड 300 मीटर पर सेकेंड से आ रहा होगा इसके पास? नहीं। अभी मैंने आपको रिलेटिव मोशन का एग्जांपल दिया था। अब इस ऑब्जर्वर के लिए, इस ऑब्जर्वर को ऐसा फील होएगा कि ये साउंड थोड़ा ज़्यादा स्पीड से आ रहा है। कितनी स्पीड से आ रहा है? 300 प्लस 3, 300 प्लस 3, 303 मीटर पर सेकेंड से। सो हेयर Vs plus V of observer, that is 300 plus 3 upon 3. This is sorry और किस स्पीड से आ रहा होगा? 300 प्लस 3 upon lambda 3. Okay, so this will be 101 hertz. Okay, I hope आप समझे होंगे कैसे। इस ऑब्जर्वर ने अपनी वेलोसिटी उल्टी करके इसको दे दिया, इसको ऐसा लगेगा कि साउंड इसके पास 303 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है। सो इधर आप एक चीज़ देखिए
कि फ्रीक्वेंसी किस कारण चेंज हुई, वेलोसिटी के कारण चेंज हुई। ऊपर वेलोसिटी नीचे लैम्डा, फ्रीक्वेंसी ऊपर चेंज हुई वेलोसिटी, ठीक है। ऐसे ही एक दूसरा केस देखते हैं। मान लीजिए कि इस बार जो ऑब्जर्वर था वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से। ओके, वेलोसिटी ऑफ साउंड वैसे ही है 300 मीटर पर सेकेंड। तो अब एक बात देखिए कि अभी ये ऑब्जर्वर ऐसा फील करेगा कि ये जो साउंड है इसके पास आ रहा है 300 माइनस 3 मीटर पर सेकेंड के से इसके पास आ रहा है। ऑब्जर्वर को ऐसा फील होगा। ओके, सो इन दिस केस ऑल्सो फ्रीक्वेंसी विल बी डिफरेंट। इस केस में क्या होएगा, फ्रीक्वेंसी 100 से कम होएगी। ओके, सो apparent frequency will be speed of sound minus speed of observer upon lambda. This will come out to be 300 minus 3 upon 3, that is 99 hertz. I hope you understand. अब एक चीज देखिए कि जब when observer moves, जब ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, फ्रीक्वेंसी चेंज ड्यू टू वेलोसिटी, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी किस कारण चेंज हुई, वेलोसिटी के कारण फ्रीक्वेंसी चेंज हुई। ये चीज आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अभी अपन दूसरे केस में आएंगे, व्हेन ऑब्जर्वर इज मूविंग। अभी सोर्स मूव कर रहा था ना, क्या हो जब ऑब्जर्वर मूव करे। तो अभी मान लीजिए कि सपोज t इज इक्वल टू 0 पे ऑब्जर्वर सोर्स रेस्ट पे है, ठीक। जब सोर्स रेस्ट पे है और एक साइकिल बाद t इज इक्वल टू टाइम t पे, जब t इज इक्वल टू 0 पे इसने एक कंप्रेशन रिलीज किया, ठीक है। तो टाइम t एक 1 साइकिल ऑफ टाइम के बाद ये दूसरा कंप्रेशन रिलीज करेगा। तो इन दोनों पहले टाइम t इज इक्वल टू 0 पे जो रिलीज हुआ था वो टाइम t तक यहाँ पहुँच गया, और टाइम t पे एक दूसरा कंप्रेशन रिलीज हुआ। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होती है, लैम्डा। ओके, वेवलेंथ के बराबर। अब मान लीजिए कि सोर्स कुछ वेलोसिटी vs से मूव कर रहा है। ओके, तो एट टाइम t इज इक्वल्स टू t, मतलब एक साइकिल बाद ये सोर्स कुछ आगे पहुंच गया होगा अभी, vs इंटू टी। ये फॉर्मूला स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगाएंगे तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इंटू टी, सॉरी वेलोसिटी ऑफ साउंड नहीं, vs की स्पीड से ऑब्जर्वर मूव कर रहा तो vs इंटू टी, और उसी साइकिल था उसी टाइम टी में ये पहला वाला कंप्रेशन यहाँ तक पहुँच गया होगा, ठीक है। तो अब पहले और दूसरे कंप्रेशन के बीच की डिस्टेंस आप देखिए, ये डिस्टेंस कम हो गई, मतलब लैम्डा बदल गया, वेवलेंथ बदल गई। ध्यान दीजिए, वेवलेंथ बदल गई इधर। ओके, तो वापस से अगर अपन फॉर्मूला देखें फ्रीक्वेंसी का, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ साउंड अपॉन वेवलेंथ। इधर वेवलेंथ कम हो गई, नीचे वाला डिनोमिनेटर कम हुआ, मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। जो ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करेगा वो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। कितने अमाउंट से बढ़ेगी ये देखिए, आप ये देख सकते हैं। पहले थी इनिशियली लैम्डा नॉट, अब फाइनली कितनी कम हुई, वी एस टी इतने अमाउंट से कम हो गई। एपरेंट वेवलेंथ यहाँ लिख दी, ये आ गया हमारे पास फॉर्मूला। ओके, सो अब आप एक चीज देखिए
जब सोर्स मूव कर रहा था तब लैम्डा चेंज हुआ जो नीचे आता है, ठीक है, ध्यान रखना। ऊपर नीचे वाली चीज़ याद रखोगे तो क्वेश्चन सॉल्विंग में थोड़ी आसानी होगी। और जब ऑब्जर्वर मूव करता है तो वेलोसिटी के चेंज के कारण फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। जब सोर्स मूव करता है तो वेवलेंथ की चेंज के कारण फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। ओके, सो नाउ मूविंग टू द मेन and most important case, third case, when observer and source both are moving, ठीक है। अब मेन फॉर्मूला भी हम यहीं से ड्राइव करेंगे, जो फॉर्मूला हमें बार बार यूज करना रहेगा। मान लीजिए कि ये आपका सोर्स है, ओके, और यहाँ कहीं है आपका ऑब्जर्वर, बीच में कंप्रेशन और रेयरफेक्शंस है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू, मान लीजिए कुछ ना कुछ वेलोसिटी से ये दोनों मूव कर रहे हैं, साउंड सोर्स और ऑब्जर्वर। सो फ्रीक्वेंसी विल बी वेलोसिटी ऑफ साउंड प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर अपॉन वेलोसिटी ऑफ, नहीं सॉरी, लैम्डा लैम्डा नॉट प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स इनटू टाइम टी। ओके, अभी फ्रीक्वेंसी के कुछ फॉर्मूले आपने देखे थे तो आपको पता होगा फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1/t होता है, और फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ साउंड अपॉन लैम्डा होता है। ओके, अब मान लीजिए ऑब्जर्वर किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, इसलिए प्लस माइनस लिखे हैं, और सोर्स भी किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, इसलिए प्लस माइनस लिखे हैं। ओके, फ्रॉम हेयर एक काम करिए, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1/t होता है, तो अपन t इज इक्वल्स टू 1/f लिख सकते हैं इधर, ठीक है। अपन यहाँ इसको रिप्लेस कर देंगे, और लैम्डा इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ साउंड अपॉन फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं अपन। सो वी कैन राइट apparent frequency is equals to velocity of sound plus minus velocity of observer upon lambda को 1 upon frequency f naught initial frequency plus minus velocity of source upon टाइम को 1 upon f naught लिख सकते हैं। सॉरी, लैम्डा को मैंने यहाँ गलत लिख दिया, लैम्डा इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ साउंड अपॉन फ्रीक्वेंसी आएगा, वेलोसिटी ऑफ साउंड। ओके, so from here we get apparent frequency is equals to f naught velocity of sound plus minus velocity of observer upon velocity of sound plus minus velocity of source। अब ये कब पॉजिटिव और कब नेगेटिव होंगे, ये मेन चीज है, साइन कन्वेंशन इसके, ठीक है। तो सोर्स ऑब्जर्वर, जब सोर्स इस डायरेक्शन में मूव कर रहा हो, ठीक है, पहली चीज, सॉरी, जब ऑब्जर्वर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा हो, सोर्स रेस्ट पे हो, ठीक है, तो अपन यहाँ पॉजिटिव लिखेंगे। ये केस आपको पहले मैंने दिखाया था, ओके, और एक केस और दिखाया था, जब ऑब्जर्वर सोर्स रेस्ट पे हो और ऑब्जर्वर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा हो, तो हम माइनस साइन यूज करेंगे ऊपर, ठीक है। और ये चीज, और जब सोर्स मूव कर रहा हो इस डायरेक्शन में, मतलब ऑब्जर्वर के पास, उस टाइम जो नीचे वाली वैल्यू थी, फ्रीक्वेंसी बढ़ी थी, नीचे माइनस हुआ था, है ना, माइनस साइन, प्लस साइन का जब सोर्स इधर मूव कर रहा हो और ऑब्जर्वर रेस्ट पे हो। ये है साइन कन्वेंशन जो कि हमने
इस फॉर्मूले को यूज़ करते टाइम लगाना है। ओके, अभी साइन कन्वेंशंस वैसे तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको दूसरा एक अच्छा तरीका बता देता हूँ, आपको याद नहीं रखना पड़ेगा। स्पेशल पॉइंट ये कि when source and observer approach each other, जब सोर्स और ऑब्जर्वर एक दूसरे के पास आने की कोशिश कर रहे हैं, या तो सोर्स ऑब्जर्वर के पास आ रहा हो, आने की कोशिश कर रहा हो, या फिर ऑब्जर्वर सोर्स के पास जाने की कोशिश कर रहा हो, तो फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी। कैसे? जब ऑब्जर्वर सोर्स के पास जाएगा तो ऑब्वियसली उसको वेलोसिटी ज़्यादा लगेगी साउंड की, तो इसलिए फ्रिक्वेंसी बढ़ी जाएगी। और जब सोर्स ऑब्जर्वर के पास आने की कोशिश करेगा तो वेवलेंथ कम होएगी, वेवलेंथ नीचे आती है डिनोमिनेटर में, तो फ्रिक्वेंसी बढ़ी जाएगी। ओके, और दूसरा केस व्हेन सोर्स एंड ऑब्जर्वर गो अवे, उस टाइम या तो सोर्स ऑब्जर्वर से दूर जाने की कोशिश करे या फिर ऑब्जर्वर सोर्स से दूर जाने की कोशिश करे, तो फ्रिक्वेंसी डिक्रीज होगी। कैसे? क्योंकि ऑब्जर्वर दूर जाने की कोशिश करेगा तो उसको वेलोसिटी ऑफ साउंड कम लगेगी, इसलिए फ्रिक्वेंसी कम हो ही जाएगी। और जब सोर्स दूर जाने की कोशिश करेगा तो वेवलेंथ बढ़ जाएगी, वेवलेंथ जब बढ़ेगी तो ऑब्वियसली फ्रिक्वेंसी कम हो जाएगी। बस आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। अगर आप ये चीज़ ध्यान रखेंगे तो आपको ये साइन कन्वेंशन याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। और ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप कभी ना भूलें। सॉरी, ये फॉर्मूला कभी ना भूलें। और वैसे भी फॉर्मूला याद हो ही जाएगा जब अपन बहुत सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। नाउ सी क्वेश्चन नंबर, अभी हम क्वेश्चंस कुछ प्रोफाइल में देखेंगे। फर्स्ट प्रोफाइल, जब रिलेटिव मोशन वन डायमेंशन में हो ऑब्जर्वर और सोर्स के बीच। ओके, सो अभी फर्स्ट केस देखिए, सोर्स रेस्ट पे है, ऑब्जर्वर मूव कर रहा है विथ वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अपने को अपरेंट फ्रीक्वेंसी हर्ट बाय ऑब्जर्वर निकालना है। सो हेयर एफ अपरेंट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ साउंड प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर अपॉन वेलोसिटी ऑफ साउंड प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स। ऊपर ध्यान रखिए, ऊपर आता है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, नीचे आता है वेलोसिटी ऑफ सोर्स इनटू एफ नॉट मेन चीज ये है। ठीक है, तो इधर देखिए आप कि एफ नॉट क्या है 100, वेलोसिटी ऑफ साउंड, जब आपको वेलोसिटी ऑफ साउंड ना दिया हो तो आपको बाय डिफॉल्ट मानना पड़ता है कि वेलोसिटी ऑफ साउंड है 330 मीटर पर सेकेंड। ओके, वेलोसिटी ऑफ साउंड 330। ओके, अब देखिए ऑब्जर्वर जो है वो साउंड से दूर जा रहा है, मतलब फ्रीक्वेंसी कम करने की कोशिश कर रहा है, फ्रीक्वेंसी कम होएगी मतलब -3, और सोर्स तो रेस्ट पे है 0। कम कैसे? क्योंकि अभी दूर जा रहा है तो इसको वेलोसिटी ऑफ साउंड कम सुनाई देगी, सॉरी वेलोसिटी ऑफ साउंड इसको कम लगेगा इसलिए। ठीक है, या फिर जो तरीका मैंने आपको बताया है इससे भी आप देख सकते हैं कि ऑब्जर्वर दूर जाने की कोशिश कर रहा है तो फ्रीक्वेंसी कम होएगी। ठीक है, सो दिस मच हर्ट्ज इज द अपरेंट फ्रीक्वेंसी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए एक डीजे साउंड सिस्टम लगा है विथ फ्रीक्वेंसी 250 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के साथ ये साउंड रिलीज कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ साउंड है 250 मीटर पर सेकेंड, और ये ऑब्जर्वर साउंड के पास मूव कर रहा है 50 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। तो आपको निकालना है अपरेंट फ्रीक्वेंसी हर्ट बाय ऑब्जर्वर। सिंपल से ये भी क्वेश्चन है, आपको सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है, वेलोसिटी ऑफ साउंड प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर अपॉन वेलोसिटी ऑफ साउंड प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स। वेलोसिटी ऑफ सोर्स तो 0 है, वेलोसिटी ऑफ साउंड आपको दिया इनटू एफ नॉट, सबसे मेन चीज एफ नॉट है 250 इनटू वेलोसिटी ऑफ साउंड दिया है 250। देखिए ऑब्जर्वर सोर्स के पास आ रहा है, मतलब प्लस साइन लगाएंगे अपन,
मतलब ये कोशिश करेगा कि इसको ज़्यादा फ्रिक्वेंसी का साउंड सुनाई दे, अपॉन 250 प्लस माइनस 0। ओके, सो फ्रॉम हेयर इट कम 300 हर्ट्ज। 300 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी इसको सुनाई देगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लीजिए कि ये एक बॉय है, नहीं सॉरी, ये एक पर्सन खड़ा है और यहाँ एक दूसरा पर्सन खड़ा है। ये पर्सन सीटी बजा रहा है। ओके, तो जो फर्स्ट पर्सन है उसको मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी और मिनिमम फ्रिक्वेंसी कब सुनाई देगी? ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। चलिए हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये पर्सन, एक दूसरा पर्सन, और ये झूला झूल रहा है। SHM में। ओके, तो यहाँ कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं। एक मान लीजिए पॉइंट बी, ऐसे मान लीजिए पोजीशन है, पोजीशन सी। जब ये फर्स्ट पर्सन पोजीशन ए पे होएगा और बी पे होएगा, उस टाइम ये एक्सट्रीम पोजीशन है SHM की, तो इस पोजीशन पे वेलोसिटी 0 होएगी। तो जो सोर्स है, जो सीटी बजा रहा है, सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में रिलेटिव मोशन होएगा ही नहीं कुछ, तो फ्रीक्वेंसी तो वही रहेगी F0 एट ए एंड बी पोजीशन, क्योंकि ऑब्जर्वर और सोर्स के बीच में कुछ रिलेटिव मोशन ही नहीं है। ओके, अब बात करते हैं अपन सी पॉइंट की। ये बहुत स्पेशल पॉइंट है। जब ऑब्जर्वर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, ऐसे ऐसे स्विंग हो रहा है अभी, तो ये जब इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, उस टाइम ये सोर्स से दूर जाने की कोशिश कर रहा है, मतलब फ्रिक्वेंसी इसको थोड़ी कम सुनाई देगी। और जब इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा तो फ्रिक्वेंसी ज़्यादा सुनाई देगी, क्योंकि ऑब्जर्वर के पास, सोर्स के पास जाने की कोशिश कर रहा है। और आपको ये तो पता ही होगा कि SHM में जो मीन पोजीशन होती है उधर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। तो वेलोसिटी मैक्सिमम है, जब इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो फ्रिक्वेंसी मिनिमम होगी, और जब इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो फ्रिक्वेंसी मैक्सिमम होगी। आई होप समझ में आ गया होगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब सोर्स मूव कर रहा है, फ्रिक्वेंसी ये दी है, वेलोसिटी ऑफ साउंड दिया है। आप इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करिए। आई होप आपने क्वेश्चन ट्राई किया होगा। आप मेरा सॉल्यूशन देखिए। एफरेंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू F0 वेलोसिटी ऑफ साउंड प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर अपॉन वेलोसिटी ऑफ साउंड प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स। इस केस में फ्रीक्वेंसी है 128 हर्ट्ज, वेलोसिटी ऑफ साउंड दिया है 330 प्लस माइनस ऑब्जर्वर रेस्ट पे है 330। अब ये देखिए, जो सोर्स है वो ऑब्जर्वर के पास जा रहा है, मतलब ऑब्जर्वर को फ्रीक्वेंसी ज़्यादा सुनाई देगी। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होना मतलब डिनोमिनेटर की वैल्यू थोड़ी कम होनी चाहिए। समझ गए ना? वेलोसिटी माइनस कर देंगे। इसको आप ऐसे भी देख सकते, अगर आपको साइन कन्वेंशन याद होगा तो आप साइन कन्वेंशन से भी देख सकते हैं, या फिर जो तरीका मैंने बताया है उससे भी आप देख लीजिए। सोर्स पास जा रहा है मतलब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा सुनाई देगी, तो नीचे का डिनोमिनेटर कम होना चाहिए। इसको सॉल्व कर लेंगे। On solving this, you will get answer as 132 Hz. I hope you got this. ये क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए, ना हो फिर आप मेरा सॉल्यूशन देखना। आई होप आपने ट्राई किया होगा क्वेश्चन। अगर आपका F1 की वैल्यू 485.7 हर्ट्ज आई है और F2 की वैल्यू 340 हर्ट्ज आई है, तो आपका आंसर सही है। आप इस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं। अगर नहीं बना तो फिर आप मेरा सॉल्यूशन देखिए। अब पहला केस है कि ये जब ऑब्जर्वर के पास आ रही है, ठीक है,
ट्रेन ऑब्जर्वर के पास आ रही है, मतलब ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी ज़्यादा सुनाई देगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। एफ नॉट है 400, वेलोसिटी ऑफ साउंड दिया है 340, ऑब्जर्वर रेस्ट पे है 340। जब फ्रीक्वेंसी बढ़ना चाहिए तो नीचे वाला डिनोमिनेटर कम होगा 60। आप सॉल्व कर लीजिए, आपके पास F1 आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट केस F2। F2 आ जाएगा आपके पास। F2 आप देखिए कि सोर्स ऑब्जर्वर से दूर जाने की कोशिश कर रहा है, मतलब फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम सुनाई देगी, मतलब नीचे का डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा। 400 340 प्लस माइनस 0/340 प्लस 60। सो ये हो 340 प्लस 60 हो जाएगा 400, ये इससे कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा आपके पास 340 हर्ट्ज। ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में देखिए सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों मूव कर रहे हैं। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, आपको इसे ट्राई करना चाहिए। फिर भी देखिए सॉल्यूशन। अपरेंट फ्रीक्वेंसी हर्ट बाय ऑब्जर्वर विल बी एफ नॉट 100, वेलोसिटी ऑफ साउंड दिया है 330। अब देखिए जो ऑब्जर्वर है वो दूर जा रहा है, मतलब वो फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी कम हर्ट करने की कोशिश कर रहा है। ऑब्जर्वर को फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम सुनाई देगी क्योंकि वो दूर जा रहा है, उसके कारण इसकी वेलोसिटी थी 8, कम करने की कोशिश कर रहा है। और जो सोर्स है, सोर्स ऑब्जर्वर के पास आ रहा है, मतलब फ्रीक्वेंसी थोड़ी ज़्यादा करने की, अपरेंट फ्रीक्वेंसी थोड़ी ज़्यादा करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अपरेंट फ्रीक्वेंसी ज़्यादा करने की मतलब नीचे का डिनोमिनेटर कम होना चाहिए आपके पास। सो इधर माइनस साइन आ जाएगा, -2 हर्ट्ज। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में ऑब्जर्वर इस डायरेक्शन में 8 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है और सोर्स इस डायरेक्शन में 3 मीटर पर सेकेंड से जा रहे हैं। सो आपको अपरेंट फ्रीक्वेंसी निकालना है। अपरेंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू एफ नॉट 100 दिया हुआ, वेलोसिटी ऑफ साउंड 330। अब देखिए जो ऑब्जर्वर है ये दूर जा रहा है, मतलब फ्रीक्वेंसी इसको थोड़ी कम सुनाई देगी, -8। ये चाहता है कि इसको फ्रीक्वेंसी कम सुनाई, मतलब इसको फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम सुनाई देनी चाहिए अपरेंट फ्रीक्वेंसी। और सोर्स भी जब दूर जा रहा है, मतलब सोर्स भी यही चाहता है कि ऑब्जर्वर को थोड़ी कम फ्रीक्वेंसी की सुनाई दे, मतलब नीचे एडिशन हो जाएगा 330 प्लस 3 हर्ट्ज। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑब्जर्वर इस डायरेक्शन में सोर्स के पास जा रहा है और सोर्स भी इस डायरेक्शन में ऑब्जर्वर के पास जा रहा है। अपरेंट फ्रीक्वेंसी निकालना है। लेट्स सी। अपरेंट फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू एफ नॉट दिया हुआ है 100 इंटू, जब स्पीड ऑफ साउंड इज इक्वल्स टू 330। ऑब्जर्वर सोर्स के पास जा रहा है, मतलब इसको फ्रीक्वेंसी ज़्यादा सुनाई देनी चाहिए, प्लस 3। सोर्स ऑब्जर्वर के पास मूव कर रहा है, मतलब इसका फ्रीक्वेंसी बढ़नी चाहिए, -4। नीचे का डिनोमिनेटर कम होगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी ना, -4। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया है, इसको आप ट्राई करिए। आई होप आपने ट्राई किया होगा, आप मेरा सॉल्यूशन देखिए। अपरेंट फ्रीक्वेंसी विल बी एफ नॉट इंटू वेलोसिटी ऑफ साउंड दिया 330। ऑब्जर्वर मूव कर रहा है सोर्स के डायरेक्शन में, प्लस फ्रीक्वेंसी ये चाहता है कि इसको ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का साउंड सुनाई दे, अपॉन 330। सोर्स है वो ऑब्जर्वर से दूर मूव कर रहा है, मतलब ये चाहता है कि फ्रीक्वेंसी कम सुनाई दे, तो नीचे की वैल्यू बढ़नी चाहिए। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिए, ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आ चुका है।
क्वेश्चन दिया हुआ है कि ट्रेन इज मूविंग ऑन ए स्ट्रेट ट्रैक विद ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, इट इज ब्लोइंग व्हिसल at frequency 1000 Hz. The percentage change in the frequency heard by a person standing near the track as train passes him is close to. ठीक है, यहाँ पे एक पर्सन खड़ा हुआ है ट्रैक के पास, ट्रेन उसके पास से होके निकल के जाती है, तो परसेंटेज चेंज निकालना है। तो जब ट्रेन पास आ रही है तो ऑब्वियसली फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी, उसको मान लीजिए आप F1, और जब दूर जा रहा है तो फ्रिक्वेंसी होगी F2 जो कि कम होगी। परसेंटेज चेंज निकालना है, तो परसेंटेज चेंज कितना होगा, परसेंटेज चेंज विल बी, पहले F1 ज़्यादा थी, कितना कम हुई, F2 अमाउंट से कम हुई अपॉन F1 इंटू 100, यही होएगी। और F1 की वैल्यू आपने कैलकुलेट करे होगे, तो F1 की वैल्यू आपके पास आई होगी नियरली 3200 अपॉन 3, और F2 की वैल्यू आपके पास आई होगी 32000 अपॉन 34। आप इन वैल्यूज़ को रख लेना, कैलकुलेट कर लेना, आपके पास आंसर आ जाएगा 12% चेंज। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें दिया है टू ट्रेन्स मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर विद द सेम स्पीड। ठीक है, कुछ स्पीड से मूव कर रहे होंगे, दोनों की स्पीड सेम है, वेलोसिटी ऑफ साउंड दिया है, पिच ऑफ द टोन ऑफ व्हिसल आर व्हेन हर्ड टू द अदर चेंजेस बाय 9/8 टाइम्स, फाइंड द स्पीड ऑफ ईच ट्रेन। ठीक है, मान लीजिए ये ट्रेन कुछ वेलोसिटी v से मूव कर रही है, एक दूसरे के पास आ रहे हैं। ऑब्जर्वर कोई भी इसको आप ऑब्जर्वर बना लीजिए इस ट्रेन को, तो इस ट्रेन की व्हिसल, इस ट्रेन को आप सोर्स मान लोगे, किसी को भी, इसको भी आप, इस ट्रेन को भी आप ऑब्जर्वर बना सकते थे, अभी अपन इसको मान लेते हैं ऑब्जर्वर। ओके, तो अपरेंट फ्रीक्वेंसी किस अमाउंट से बढ़ी, क्वेश्चन में हमें दिया है 9/8 टाइम्स, 9/8 F0, और अपरेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आपको पता है, अपरेंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू F0 वेलोसिटी ऑफ साउंड प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर अपॉन वेलोसिटी ऑफ साउंड प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स। हेयर ये इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 1, इन दोनों को इक्वेट कर देंगे तो we'll get 9/8 F0 is equals to F0 वेलोसिटी ऑफ साउंड 330। अब ये देखिए ऑब्जर्वर जो है वो सोर्स के पास जा रहा है, मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, प्लस वेलोसिटी v से। ठीक है, और डिनोमिनेटर में देखिए सोर्स भी है, वो ऑब्जर्वर के पास जा रहा है, मतलब ये फ्रीक्वेंसी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, मतलब जो नीचे वाली वैल्यू डिनोमिनेटर की ये थोड़ी कम होनी चाहिए, -v। F0 से F0 कैंसिल हो जाएगा। आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकेंड। बाकी मैथ से आप कर सकते हैं सॉल्व, चलिए मैं ही सॉल्व कर देता हूँ। 330 माइनस v इज इक्वल्स टू 330 प्लस v इंटू 8, फ्रॉम हेयर 340, सॉरी 340 था ये। ओके, 340 दिया हुआ है, 340 आएगा यहाँ, 340 349 minus 8 is equals to 17v, v is equals to 340 upon 17 is equals to 20 meter per second। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डू योर सेल्फ। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको लिंक में
डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, सॉरी, उसमें आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। उस नोट्स में आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा और एनिमेटेड नोट्स भी दूंगा मैं, तो उनमें भी आपको सॉल्यूशन दिया हुआ रहेगा। सो नेक्स्ट केस, इन प्रेजेंस ऑफ विंड, जब हवा चल रही होगी उस टाइम क्या होगा। विंड के कारण भी ना जो स्पीड ऑफ साउंड है ना वो बदल जाएगा। विंड कैन चेंज विंड स्पीड ऑफ साउंड को चेंज कर देगा। तो जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी का जो मेन फॉर्मूला आपके पास बन के आएगा वो ये रहेगा कि एफ नॉट वेलोसिटी ऑफ साउंड प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ विंड, आपको क्वेश्चन में दी जाएगी, प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर अपॉन वेलोसिटी ऑफ साउंड प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ विंड प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स। ओके, अब साइन कन्वेंशन देख लीजिए। प्लस तब होगा इधर वेलोसिटी ऑफ विंड, प्लस तब होगी जब साउंड और विंड की डायरेक्शन सेम होगी। ठीक है, उस टाइम प्लस साइन यूज करेंगे और माइनस साइन अपन तब यूज करेंगे जब साउंड और विंड की डायरेक्शन अपोजिट हो। ओके, चलिए हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इस पे बेस्ड। क्वेश्चन नंबर 1, मान लीजिए कि ये एक सोर्स है। ओके, फ्रीक्वेंसी एमिट कर रहा है 100 हर्ट्ज की। ठीक है, और ये सोर्स मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, और यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है। ठीक है, ये ऑब्जर्वर इधर मूव कर रहा है 4 मीटर पर सेकेंड से। तो हमें निकालना है, सॉरी, विंड की स्पीड दी है आपके पास 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और वेलोसिटी ऑफ साउंड आपको दिया है इसी डायरेक्शन में 330 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आपको अपरेंट फ्रीक्वेंसी हर्ट बाय ऑब्जर्वर निकालना है। सो अपरेंट फ्रीक्वेंसी विल बी एफ नॉट क्या है 100। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ साउंड है 330, ऊपर भी नीचे भी 330। अब देखो, वेलोसिटी ऑफ विंड और वेलोसिटी ऑफ साउंड दोनों एक ही तरफ है, तो मतलब पॉजिटिव साइन यूज करेंगे अपन। प्लस वेलोसिटी ऑफ विंड क्या है 5। अब देखो ऑब्जर्वर, अब बाकी के आप बताओ, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे। देखो ऑब्जर्वर दूर जा रहा है, मतलब वो चाहता है कि फ्रीक्वेंसी उसको कम सुनाई दे, तो माइनस करेंगे, -4। और देखो सोर्स ऑब्जर्वर के पास जाए तो मतलब ये चाहता है कि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा सुनाई दे, तो अपन डिनोमिनेटर प्लस कर देंगे, सॉरी माइनस कर देंगे, सॉरी प्लस। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। ओ सॉरी, माइनस होगा ना, वो चाहता है कि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा सुनाई दे तो डिनोमिनेटर कम होना चाहिए। एक क्वेश्चन और, ये आप खुद ट्राई कीजिएगा। सोर्स मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, वेलोसिटी ऑफ विंड दी है 5 मीटर पर सेकेंड इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी ऑफ साउंड है 330, और जो ऑब्जर्वर है वही 4 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। ये आप ट्राई कीजिए, आई होप ट्राई कर लिए होगे। इसका आंसर देख लीजिए, 1 मिनट। अपरेंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 100, एफ नॉट दिया है वापस से ना 100, 330। इस बार दोनों की डायरेक्शन, विंड की और साउंड की डायरेक्शन अलग है, इसलिए माइनस करेंगे। ठीक है, -4 -2। आई होप समझ में आ गया होगा इन प्रेजेंस ऑफ विंड क्या करेंगे अपन। सो इस वीडियो में यहीं तक।
नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड प्रोफाइल के क्वेश्चन देखेंगे जो कि रिफ्लेक्शन फ्रॉम वॉल, और थर्ड प्रोफाइल के रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर। अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज भी बाकी है, डॉप्लर इफेक्ट इन लाइट। तो नेक्स्ट वीडियो देखिएगा जरूर। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।